जहाँ सदा चेहरों पर गौरव है और आंखों में जीवन का जश्न, जहाँ मिट्टी की सुगंध थी और दिलों के दरवाजे हर मेहमान के लिए खुले थे। इन्हीं दरवाजों से एक दिन गुजरा कुछ शैतानी न थे। इंसान अत्याचार के सामने जब घायल हो रही थी रात और इस मिट्टी के गर्भ से उठ खड़ी हुई करने का। महाराज, महाराज, क्या बात है महाराज? आज आप बड़ी चिंतित नजर आ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है लक्ष्मी। नहीं महाराज, कोई तो बात है। लक्ष्मी, हमारे पुत्र की मृत्यु को 4 महीने हो चुके हैं और हमारा स्वास्थ्य भी आजकल कुछ ठीक नहीं। अब शरीर में पहले जैसा दम नहीं रहा और सदाशिव को तो तुम जानते हो, वह एक लालची व्यक्ति है। उसे जहाँ लाभ दिखाई देगा वो वहाँ कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। तुम्हें हमारी एक बात माननी होगी लक्ष्मी। इस राज्य की सुरक्षा और सिंहासन के उत्तराधिकारी के लिए हमें एक पुत्र गोद में लेना चाहिए। जैसा आप उचित समझे महाराज, आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, आप चिंता न करें। मैं गंगाधर राव नेपालकर यह ऐलान करता हूँ, जब तक दामोदर राव बालिग नहीं हो जाते तब तक झांसी का सिंहासन महारानी संभालेंगे। नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता। इस सिंहासन पर मेरा और मेरे परिवार का अधिकार है। मेरे होते हुए इस सिंहासन पर और कोई महिला राज नहीं कर सकती। सदा से इस झांसी के सिंहासन पर सिर्फ वीरों का अधिकार है, लालची लोगों का नहीं। बैठना भी नहीं। इस तलवार का आदर करो, सिर झुकाओ सदाशिव, सदाशिव सिर झुकाओ। अब अपनी महारानी के सामने सिर झुकाओ, नारी का सम्मान करो। नहीं, मैं इस महिला के सामने सिर नहीं झुकाऊंगा। सदाशिव, तुम्हें इसी वक्त झांसी से निकाला जाता है। तुम्हारे कदम इस भूमि में पुनः नहीं पड़नी चाहिए, वह तुम्हारी पड़ जाएगी, दोबारा यहाँ ना पड़े। क्या बात है गौर बाबा? महारानी, कंपनी की तरफ से ये जवाब आया है। अन्याय से न्याय की उम्मीद रख रही थी आप। हमें तो लगा था कि आप एक वीरांगना है, तलवार की भाषा समझती है, ललकार की भाषा समझती है, दुश्मनों की हर चाल का जवाब है आपके पास। लेकिन अब तो आप अपने स्वर्गवासी पति की भाषा बोल रही है। गवर्नर से खत लिखकर गुजारिश की आपने उस अंग्रेज जनरल यूरोस की जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। हमारे पास कितने सैनिक हैं गौर बाबा? घुड़सवारों को मिलाकर 2526 और अंग्रेजों के पास ज्यादा से ज्यादा 40,000। हमारे पास कितनी तोपें हैं? 25 तोपें और उनके पास 80 से भी ज्यादा। और अब हमारे पड़ोसी राज्य ओरछा व तंध्या भी अंग्रेजों के साथ हैं। मैं आपका क्रोध समझ सकती हूँ गौर बाबा। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते समय ये हिसाब किताब याद नहीं रहते। वो लड़ रहे हैं ताकि हम पर राज कर सकें और हम लड़ रहे हैं ताकि खुद पर नाश कर सकें। हमारे यहाँ हर हिंदुस्तानी अपने स्वाभिमान के लिए लड़ता है। हिंदुस्तान मातृभूमि पर शहीद हो
गौस बाबा, मगर स्वतंत्र भारत का यह उगता हुआ सूरज अपनी आंखों से देखने का मन और भी ज्यादा करता है। मैं हमेशा यही सोचता रहा कि आप आज के लिए लड़ रही हैं, लेकिन अभी अभी महसूस हुआ कि आप आज के लिए नहीं बल्कि आने वाली कल के लिए लड़ रही हैं, जिससे स्वतंत्र भारत में हमारे आने वाली पीढ़ी खुलकर सांस ले सके। मैं माफी चाहता हूँ महाराज, मुझे माफ कीजिए और बताइए कि आगे क्या करना होगा। सही समय की प्रतीक्षा गौस बाबा। गौस बाबा, Have a very fortune। दैनिक गदर और क्रांति को कंपनी ने सफलतापूर्वक कुचल दिया है। कंपनी का मानना है कि रानी लक्ष्मी सानी और गजर क्रांति को कंपनी ने सफलतापूर्वक कुचल दिया है। कंपनी का मानना है कि लक्ष्मी ने मौका परस्ती का खेल खेलकर झांसी को हथिया लिया। लक्ष्मी को कंपनी यह चेतावनी देती है कि जल्द ही महल खाली कर दे। पिछली बार सम्मान देकर निकाला था, इस बार महल से बुरी तरह खदेड़ा जाएगा। हमारी संस्कृति में सबसे पहले शांति और फिर क्रांति को जगह दी गई है, मगर अंग्रेजों ने हमें यह सिखा दिया है कि वह तलवार की भाषा समझने वाले शांति की भाषा नहीं समझते हैं। झांसी तैयार है किसी भी स्थिति के लिए। You want to fight a war without money, without resources? मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अगर युद्ध ही एकमात्र रास्ता है तो युद्ध होगा। Okay. Prepare for the war.